नमस्कार साथियों, आज है 15 मई और 15 मई से जितने भी करंट अफेयर की क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन सुबह वाली क्लास में इसमें कवर करते हैं। और अपनी जो क्लास होती है ये सुबह 9 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास होती है। तो आज है 15 मई। साथियों याद रखिए अपना जो एपिसोड है 109 है और अपनी मॉर्निंग में 9 बजे क्लास होती है। तो करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जो परिवार दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार जो दिवस है ये आपका मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो आपका जो सही उत्तर है ये सही उत्तर हो जाएगा आपका 15 जनवरी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। साथियों जो मई से संबंधित जो इंपॉर्टेंट डेज हैं ये आपके सामने हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस है ये आपका 1 मई को मनाया जाता है और विश्व टूना दिवस है ये 2 मई को, विश्व प्रेस दिवस 3 मई को और कोयला खनिज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक जो दिवस है ये आपके 4 मई को मनाया जाता है। और इसी के साथ में आपका जो पुर्तगाली भाषा दिवस है ये 5 मई को मनाया जाता है और राष्ट्रीय जो नर्स दिवस है ये आपके 6 मई को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक जो दिवस है ये आपके 7 मई को मनाया जाता है। और याद रखेंगे साथियों विश्व थैलेसीमिया जो दिवस है ये 8 मई को मनाया जाता है और 9 मई को नेशनल स्लीप ओवर डे मनाया जाता है और 10 मई को की बार भारत में मातृ दिवस या मदर्स दिवस मनाया गया। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो दिवस है ये आपके 11 मई को मनाया जाता है और इसी के साथ में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया और 13 मई को विश्व कॉकटेल दिवस मनाया गया। 14 मई को अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉमस दिवस मनाया गया और इसी के साथ में नेशनल बटर मिल्क डे भी 14 मई को मनाया गया। साथियों याद रखेंगे आज जो 15 मई है इसको अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। तो ये आपके सामने इंपॉर्टेंट डेज थे और उसके बाद में अपना जो क्वेश्चन है वो है UER2 अर्बन एक्सटेंस रोड पर फ्री फ्लो टोलिंग का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो अपना जो देश भारत है तो भारत की जो कैपिटल है ये कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली है। तो अभी हाल ही में अर्बन एक्सचेंज रोड पर जो फ्री टोलिंग है ये फ्री फ्लो टोलिंग का मतलब होता है जो अपना ये टोल है और टोल से जैसे ही गाड़ी आती है तो यहाँ पे कम से कम अपने को 20-30 सेकंड रुकना पड़ता है तब जाके स्कैन करके अपना जो टोल है वो कटता है। तो ये फ्री फ्लो जो टोलिंग है इसमें डायरेक्ट टोल प्लाजा से गाड़ी आएगी बिना रुके, उसमें टोल भी कट जाएगा और ये सीधी निकल जाएगी। तो ये कहां पर शुरुआत की गई है इसकी? तो नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है। तो आपका जो ऑप्शन है ये नई दिल्ली बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों अगला अपना जो क्वेश्चन है यह है भारतीय उद्योग परिसंघ CII का जो वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 है ये कहाँ आयोजित हुआ? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो CII का वार्षिक शिखर जो सम्मेलन 2026 का है ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो आपका जो ऑप्शन है ये नई दिल्ली सही उत्तर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन, कौन से देश ने हाल ही में सरमत मिसाइल विकसित की है? तो विश्व का कौन सा देश है जिसने हाल ही में जो सरमत जो मिसाइल है उसको विकसित किया है? तो अपना जो सही आंसर हो जाएगा ये रूस ने विकसित किया है। तो बी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही उत्तर होगा। साथियों याद रखेंगे रूस ने सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और ये परमाणु क्षमता वाले इंटरकोर्डिनेटेड बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी जो रेंज है ये 35,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो बहुत ही खतरनाक मिसाइल है। और अब याद रखेंगे जो रूस की राजधानी है यह आपकी मास्को और यहाँ की करेंसी है रूसी रूबल और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है व्लादिमीर पुतिन। तो ये रूस से संबंधित अपने को जानकारी कवर होती है। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL के हाल ही में जो नए अध्यक्ष और
प्रबंधक निदेशक जो चुने गए हैं, ये कौन चुने गए हैं? तो अशोक कुमार जी जो पांडा है, ये अपने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए प्रमुख चुने गए हैं। तो अपना जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपके सामने ये जो इमेज दिख रही है, ये आपके सामने अशोक कुमार जी की है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश ने प्रशांत पिसे को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो अमेरिका, ओमान, क्यूबा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रशांत पिसे को भारत का जो नया राजदूत है, ये कौन से देश में नियुक्त किया गया है? तो अपना जो आंसर है, ये आंसर हो जाएगा ओमान में। तो याद रखेंगे साथियों, ओमान की जो कैपिटल है ये मस्कट है, और यहाँ की जो करेंसी है ओमानी रियाल है, और यहाँ के जो सुल्तान है हैतम बिन तारिक अल सईद है। तो सही आंसर अपना ओमान हो जाएगा। क्या होगा? ओमान में भारत का नया जो राजदूत नियुक्त किया गया है, जिसका नाम है प्रशांत पिसे, तो अपना ओमान बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे साथियों, अगला जो अपना क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ऑप्शन अपने सामने है, मनोज नागपाल को, कृष्ण जो स्वामीनाथ है उसको, या फिर आर मुकुंदन को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों याद रखें, भारतीय उद्योग जो परिसंघ है उसका जो अध्यक्ष चुना गया है वो है आपका आर मुकुंदन। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डेडिकेट टीचर अवार्ड 2026 के दक्षिणी एशियाई जो क्षेत्रीय खिताब है, ये सोमा मंडल ने जीता। और शशि शेखर वेम्पति केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष बने। और मनोज नागपाल हैं, एडोब ने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का अध्यक्ष बनाया गया। और प्रसून जो जोशी हैं, इनको प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बनाए गए। और एमएसएमई सचिव के रूप में भारत खेड़ा को चुना गया। और अनुपिंदर सिंह जो ग्रेवाल हैं, अनुविंदर सिंह जो ग्रेवाल हैं, उनको एनसीएलटी के नए अध्यक्ष बने हैं। और याद रखेंगे साथियों, एनएस राजा सुमरणी जो भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। और एमएसएमई के सचिव के रूप में भारत खेड़ा को चुना गया है। और अग्रणी बायोटेक कंपनी जो बायोकॉन लिमिटेड है, उसके जो नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ये क्लेयर मजमूदार हैं, जो कि एक लेडीज हैं। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर रितिका श्री को बनाया गया है। और भारत 2028 में होने वाली जो क्लाइमेट चेंज समिट है, उसकी मेजबानी से पीछे हट गया है। और याद रखेंगे साथियों, संजय जो वात्स्यायन है, उसको मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमांड का अगला फ्लैग ऑफिसर सीडीएस नियुक्त किया गया है। तो बने रहे क्लास में। और अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी गई है? तो कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 की जो मंजूरी दी गई है, कौन सा राज्य है भारत का? आपके सामने है अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर पुणे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे साथियों, कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 की जो मंजूरी मिली है, ये आपके महाराष्ट्र को मिली है। और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। यहाँ के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, और गवर्नर है श्री जिष्णुदेव वर्मा। तो सही आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 है, हाल ही में यह कहां पर आयोजित हुई थी? ऑप्शन नहीं, मुंबई में, जयपुर में, कोलकाता में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे आप इसका सही आंसर क्या होने वाला है? जो किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग है ये 2026 की, ये कहां पर हुई थी? तो ये आज का क्वेश्चन आप बताएंगे, नेक्स्ट वाले क्लास में इसको कवर करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 79 वर्ष की आयु में जो स्वपन साधन बोस का निधन हुआ है, वो कौन से खेल से संबंधित थे? तो सही आंसर आपका हो जाएगा वो फुटबॉल से संबंधित थे। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है, फुटबॉल से। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कौन से राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की है? तो राजस्थान ने, बिहार ने, झारखंड ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे साथियों, प्राथमिक विद्यालयों में जो शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की है, ये आपकी झारखंड ने की है। और अपना जो ऑप्शन सी वाला है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड। तो साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।